स्टूडेंट, आज की टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। इंटीग्रेशन पोर्शन का ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस किसको कहते हैं उसके बारे में हम समझें, तब तो इसके आगे जानेंगे। एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट सी, ये स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, अवकलज है और अचर पद है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट। ऐसे इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव हो और कांस्टेंट हो, इस टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसमें एक्स हो, वाई हो, डेरिवेटिव हो, कांस्टेंट हो, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण कहते हैं। इसमें हमारे डेरिवेटिव का रहना मस्ट है। डेरिवेटिव, अब यह जब डेरिवेटिव का रहना मस्ट है तो बचा एक्स, वाई और कांस्टेंट। इन तीनों में से तीनों टर्म रह सकते हैं, दो टर्म रह सकते हैं या कोई एक टर्म भी रह सकता है, किंतु डेरिवेटिव का रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे हमने लिख दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें देखिए x भी है, y भी है, ये डेरिवेटिव है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। तो अवकल समीकरण के जब डिफिनीशन हो गई तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर, कोटि और घात, कितने कोट के है, कितने घात का है, क्या उसका ऑर्डर है और क्या उसकी डिग्री है, ये हमें बताना कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ होता है, मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट होता है वही उसका ऑर्डर होता है, वही उसकी कोट होती है। अधिकतम जितनी बार वो अवकलित होता है वह उसकी कोट या ऑर्डर कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ डी टू आई, ये दो बार डिफरेंशिएट है, यहाँ एक बार, तो मैक्सिमम ये हुआ, तो इसका जो ऑर्डर होगा वह 2 होगा। और डिग्री, डिग्री जो है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी का डिग्री जो होता है डिग्री में लिया जाता है। जैसे यहाँ इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक बार ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जो मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है, जहाँ से हम ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं वहीं से डिग्री को भी सेलेक्ट करते हैं। उसी मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, डिग्री कैसे निकालेंगे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन डिग्री के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिग्री इज आल्सो डिफाइन। कोई आवश्यक नहीं है कि डिग्री भी डिफाइन हो। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसका ऑर्डर तो निकल जाता है लेकिन उसकी डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं होती। तो अब किन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है? तो जितने डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनॉमियल होने चाहिए, वो बहुपद होने चाहिए। बहुपद का मतलब इनके जो डिग्री है वह कोई होल नंबर होना चाहिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और क्वेश्चन से आपको क्लियर करेंगे कि ये ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लिखे हैं। सबके हमें ऑर्डर को बताना है
और डिग्री को बताना है, आर्डर बताना है और डिग्री बताना है। डिग्री इफ डिफाइंड, डिग्री यदि परिभाषित है तो बताना है, और नहीं डिफाइन है तो बता देना कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो अब पहले क्वेश्चन पे, इस पे आप जरा फोकस करिए। d2y/dx² इक्वल टू y प्लस dy/dx होल टू द पावर 6 टू द पावर 1/4। यहाँ देखिए ये जो डेरिवेटिव है इसका जो पावर है 1/4 है। हमें पावर जो है पॉलिनॉमियल चाहिए, तो पॉलिनॉमियल का जो पावर होता है वह फ्रैक्शन नहीं होता है। तो हम पहले कोशिश करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। तो आगे जरा देख लीजिए, d2y/dx² की पावर अगर 4 कर दें तो यहाँ y प्लस dy/dx होल टू द पावर 6। अब जरा देख लीजिएगा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसका आर्डर कितना हुआ, आर्डर 2 हो गया। और इसका पावर देख लीजिए, पावर कितना है, 4 है। तो इसकी डिग्री जो है, डिग्री 4 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 हो गया और डिग्री 4 हो गया। अब इसको देख लीजिए, dy/dx प्लस y इक्वल टू 1/dy/dx। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो dx ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस y dx ऑफ y इक्वल टू 1। जितने डेरिवेटिव हैं देखिए, ये है, इसका पावर जो है वो पॉलिनॉमियल है। पावर जो है फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ आर्डर 1 है और डिग्री 2 है, तो इसका आर्डर जो होगा वो 1 हो गया, और जो डिग्री आर्डर की ही जो डिग्री होती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। आर्डर 1 हो गया और डिग्री 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन थर्ड वाले पे जरा फोकस करिएगा। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये तो पॉलिनॉमियल फॉर्म में, लेकिन यहाँ देखिए e की पावर है, ये जो डेरिवेटिव है पॉलिनॉमियल फॉर्म में, इस टर्म के कारण पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है। तो इसकी डिग्री तो डिफाइन नहीं होगी, इसी टर्म के कारण डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट है, मैक्सिमम ये 3 बार डिफ्रेंशिएट है। तो इसका जो आर्डर होगा, आर्डर 3, और जो डिग्री की बात कही जाएगी, डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे डिग्री जो है नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। तो ये थर्ड वन वाला क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आइए, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसको इधर कर देंगे हम, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस वाई। तो जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, इसका पावर न तो निगेटिव है न तो फ्रैक्शन है, पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। तो इसका जो आर्डर हुआ वो आर्डर भी 1 है, और इसी का जो पावर होगा वो डिग्री ले लेंगे, डिग्री भी 1 है। अब ये वाला टर्म देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये लाग है नेचुरल लाग dy/dx इक्वल टू ax प्लस by। तो ये मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। और इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है, बहुपद रूप में नहीं है, इस लाग के कारण बहुपद रूप में नहीं है, पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो आर्डर होगा, आर्डर जो होगा वह 1 होगा, और जो डिग्री होगी वह नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब नीचे के जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनको देखिए, तो इनको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये जो 6 क्वेश्चन है, d2y/dx² की पावर 3/2 माइनस dy/dx की पावर 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए ऐसे अगर ध्यान देंगे तो हमको ये लगेगा कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है।
लेकिन पहले कोशिश ये किया जाता है कि देखिए ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, अगर रिमूव हो जाएगा तो डिग्री डिफाइन होगी, और नहीं रिमूव हो पाएगा तो नहीं डिफाइन होगी। मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो आर्डर तो क्लियर है कि आर्डर 2 है। अब डिग्री को देखते हैं क्या होता है। चलिए हम d2i अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू dy अपॉन dx की पावर 1/2 प्लस 2, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, इतने को उधर शिफ्ट कर दिया। अब स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो जब स्क्वायर करूँगा तो d2i अपॉन dx स्क्वायर की पावर हो जाएगा हमारा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस इनके मल्टीप्लिकेशन का 4 इंटू dy अपॉन dx 1/2। देखिए ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये पावर 1/2 है। हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए इस साइड ला लेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर होल क्यूब माइनस dy अपॉन dx माइनस 4, और इसका अगर इधर ला करके हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ 16 हो जाएगा, और dy अपॉन dx का 1 पावर हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसके बाद स्क्वायर कर दिया। देखिए ये 3 पावर है और ये 2 पावर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पावर हो जाएगा। मुझे पूरा इसको खोलना नहीं है, खाली ये बताना है कि जो आर्डर है उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो इसका आर्डर जो होगा हमारा आर्डर 2 हो जाएगा, और जो डिग्री होगी वो 6 हो जाएगी। देखिए पावर 3 है और स्क्वायर करना है, तो क्यूब का जो स्क्वायर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन देखने पे ये लग रहा था कि ये डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पावर है वह रिमूव हो गया। अधिकांशतः देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शनल पावर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो लिखा गया है d2i अपॉन dx स्क्वायर की पावर, यहाँ रूट है 1/2 इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 3 की पावर 1/3। ये 1/2 है, ये 1/3 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, दोनों तरफ का पावर 6 कर दिया गया। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर होल क्यूब इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस 3 की पावर 2। तो देखिए जो डेरिवेटिव हैं इनके पावर जो हैं वह फ्रैक्शन नहीं है, न तो निगेटिव है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन है, और निगेटिव है पॉलिनोमियल फॉर्म में है। जितने डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे। तो जो इसका आर्डर होगा आर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे, जैसे कि आर्डर निकाला जाए और डिग्री निकल। आर्डर तो आप तुरंत बता देंगे, डिग्री के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम डिग्री बता रहे हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन देखिए कुछ और हमने बोर्ड पे लिख डाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चंस की उतना ही अच्छा रहेगा। मैथमेटिक्स में तो यही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही अच्छा ही रहेगी। ये देखिए d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल टू द पावर 4 टू द पावर 5 अपॉन 3। केवल दोनों तरफ का हम अगर क्यूब कर देते हैं तो तुरंत हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। d2i अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 4 की होल की पावर 5। अब देखिए जितने भी हमारे डेरिवेटिव हैं इनका पावर जो है वो होल नंबर है। तो इसका आर्डर क्या हुआ? आर्डर 2 हो गया, मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट है। इसी का जो पावर है वो इसकी डिग्री हो जाएगी, यहाँ डिग्री भी डिफाइन है। तो आर्डर 2 हो गया और डिग्री 3 हो गई, आर्डर 2 एंड डिग्री 3। तो लिख नहीं रहे, क्लियर समझा दिया कि आर्डर 2 हो गया, डिग्री 3 हो गया, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम तो 3 बार डिफ्रेंशिएट है, तो आर्डर तो 3 हो जाएगा, लेकिन डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी। ये ला के कारण ये जो डेरिवेटिव है देखिए ला के सामने है,
ये डेरिवेटिव नहीं रहता, एक्स रहता, वाई रहता तो डिग्री डिफाइन हो जाती। तो ऑर्डर तो 3 है, लेकिन इस लॉ के कारण, ड्यू टू लॉ, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं है। तो ऑर्डर 3 और डिग्री डिफाइन नहीं है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो 3 है और डिग्री जो है नॉट डिफाइन, और इसमें ऊपर वाले में ऑर्डर 2 है और इसकी जो डिग्री है वो 3 है। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 बार डिफ्रेंशिएट है, पावर 3 है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट है। जितने भी डेरिवेटिव हैं इनका पावर जो है, देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 6 है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। जितने डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में हैं, बहुपद रूप में हैं। तो ये इसका ऑर्डर जो है 4 है और डिग्री कितनी है, 3 है। जो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट रहता है वो ऑर्डर होता है, और डिग्री यदि डिफाइन होती है तो उसी की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो ऑर्डर जो है हमारा 4 हो गया और डिग्री जो है, इसकी डिग्री डिफाइन है, डिग्री जो हो गई 3 हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 2/3 है, ये शिफ्ट है, हम इतने को शिफ्ट करके होल क्यूब कर देंगे। इसका जब करेंगे इतने को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा d3y/dx³ की पावर स्क्वायर। देखिए इतने को शिफ्ट भी कर रहा हूँ, पावर क्यूब भी कर रहा हूँ, इक्वल टू ये π2 निगेटिव है, उधर जाएगा π2 3 d2y/dx² की होल स्क्वायर। ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये जाएगा तो -5 dy/dx की पावर 3। अब जितने भी डेरिवेटिव हैं देखिए सब पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो गए। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट है, 3 है, और जो डिग्री है वह कितने के बराबर है, 2 के बराबर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो जो 3/2 है वो पावर 3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको खाली स्क्वायर कर देंगे तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री 2 हो जाएगी। तो चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं a² d2y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल की पावर क्यूब। मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर जो है इसका 2 है और इसकी जो डिग्री है वो भी 2 है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट है, मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएट है, और ये जो डेरिवेटिव है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए एंगल का काम कर रहा है, ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है। तो इस टर्म के कारण, ड्यू टू इस टर्म के कारण ये जो है हमारा डिग्री डिफाइन नहीं है। तो ऑर्डर जो होगा हमारा, ऑर्डर 4 हो गया और डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन हो गया। तो अब इतने क्वेश्चन से तो आपको क्लियर होगा कि कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएंगे, डिग्री यदि डिफाइन है तो कैसे निकालेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बताना और डिग्री बताना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टॉपिक जो होता है वो ऑर्डर डिग्री का होता है। सेकेंड टॉपिक जो होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। और जो तीसरा पोर्शन है वह सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल। तो हम पहली वीडियो है जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री को क्लियर किया है। जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। थैंक यू।